हार मिल जाता है। महाराज कहते हैं इस मानस में 4 का बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि बोले 4 घाट है इसमें। मानस क्या है? बोले सरोवर है। अब सरोवर में 4 घाट होते हैं ना, तो उसी प्रकार मानस में भी 4 घाट हैं। पहला घाट कौन सा है? बोले पहला घाट है गौ घाट। अर्थात ये गौ घाट कैसा होता है? बोले बिल्कुल सपाट होता है, इसमें सीढ़ियां नहीं होती हैं। क्योंकि गौ जो होती है, जो पशु पक्षी होते हैं, उनके लिए अगर सीढ़ियां बना दोगे तो वो कैसे उतरेंगे, चढ़ेंगे। इसलिए एक घाट हमेशा सरोवर में कैसा होता है? बोले महाराज बिल्कुल सपाट होता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं पहला घाट है गौ घाट, जिसमें सिर्फ गौएं आती हैं जलपान करने के लिए सरोवर में। दूसरा घाट है कहते हैं पंचायती घाट। और पंचायती घाट किसके लिए होता है? बोले समस्त जन साधारण जीवों के लिए पंचायती घाट होता है। तीसरा होता है राजघाट, अर्थात वीआईपी जो व्यवस्था की जाती है ना, बोले बड़े बड़े नेता आए, मंत्री आए, वीआईपी लोग आए, तो उनके लिए क्या निर्धारित किया जाता है? बोले एक घाट होता है राजघाट। और चौथा होता है पनघट, सिर्फ स्त्रियों के लिए जो निर्धारित किया जाता है। इसलिए 4 घाट है। कहते हैं एक है ज्ञान घाट, दूसरा है भक्ति घाट, तीसरा है कर्म घाट और चौथा है शरणागति घाट। इन चारों के वक्ता श्रोता कौन है? तो बोले ज्ञान घाट पर कौन बैठा हुआ है? ज्ञान घाट पर कहते हैं भूत भावन भोलेनाथ बैठे हुए हैं और पार्वती मैया श्रोता बनी हुई है। यह घाट कहाँ है? बोले कैलाश पर्वत पर है, जहाँ भोलेनाथ विराज करके इस कथा को माँ पार्वती को सुनाते हैं। कहते हैं दूसरा घाट कहाँ है? बोले भक्ति घाट, नीलगिरी पर्वत पर है। कागभूषुंड जी महाराज इसके वक्ता हैं और कौन है? बोले गरुड़ जी महाराज श्रोता बने हैं। तो दूसरा घाट कौन सा है? भक्ति घाट है। तीसरा घाट कौन सा है? बोले कर्म की भूमि, कर्म घाट, प्रयागराज की भूमि, जहां पर स्वयं प्रथम यज्ञ हुआ था इस धरा का। कहते हैं मार्कंडेय मुनि ने जब माया का प्रलय देखा था, प्रयागराज की उत्पत्ति आज से नहीं है। प्रयागराज जैसी भूमि, तीर्थ क्षेत्र, ये कभी प्रलय में नहीं समाते हैं महाराज। कहते हैं जिस समय प्रयागराज की भूमि में प्रथम यज्ञ किया गया, मार्कंडेय मुनि ने, जब भागवत जी में आपने सुना होगा कि माया का प्रलय देखा था, और माया के प्रलय को देख करके जब भगवान के उदर में गए थे वो, और वहां पर विचलित होकर के भगवान से प्रार्थना किए कि हे प्रभु मुझे बचाओ, मुझे ये माया नहीं देखनी है, इस माया से मुझे निकालो। तब भगवान ने उन्हें अपने उदर से निकाला था और मुख से बाहर कर दिया था। उस समय इसी प्रयागराज की भूमि में एक वट वृक्ष के एक पत्ते पर छोटे से शिशु रूप में भगवान विराजे थे और अपने दाएं पैर के अंगुष्ठ को भगवान मुख में लेकर के रसपान कर रहे थे। कहते हैं ये अंगुष्ठ को पान इसलिए भगवान कर रहे थे क्योंकि भगवान ने सुना था कि देवादिदेव ब्रह्मदेव भी इस चरणारविंद के रसपान को तरसते हैं। तो इसमें ऐसी बात क्या है? इसलिए कहते हैं उस भेद को जानने के लिए भगवान शिशु रूप में बैठ करके अपने दाएं पैर के अंगुष्ठ को पान कर रहे थे। मार्कंडेय जी ने जब ये छवि देखी थी, तभी आपने सुना होगा ना कि करार विंदे पदार विंदे, इसकी रचना कर दी थी महाराज। और कहते हैं उस समय मार्कंडेय मुनि ने भगवान से कहा था कि हे प्रभु, जिस भूमि में आपने मुझे ये माया का प्रलय और ये दर्शन दिया है इस स्वरूप का, इस भूमि का नाम क्या होगा? कहते हैं इस भूमि का नाम भगवान ने स्वयं किया कि यही भूमि आगे चल करके प्रयागराज के नाम से जानी जाएगी और तीर्थों का राजा कहलाएगी। और यहीं पर हमेशा के लिए जो अक्षय रूपी वट होगा उसी की पूजा की जाएगी और वही जगत में अक्षय वट कहलाएगा। इसलिए वही भूमि को जब मार्कंडेय मुनि ने प्रलय के बाद महाराज प्रकट किया और कहते हैं इसी भूमि में प्रथम यज्ञ किया, तब से यह भूमि कहते हैं प्रयागराज की भूमि कहलाई। और उसी भूमि में माना जाता है, भगवान ने स्वयं कहा था कि जो भी मुनिवर इस भूमि में आकर के माघ में कल्पवास करेगा, तो कहते हैं महाराज उसकी अल्पायु दूर हो जाएगी और एक कल्प के भजन यज्ञ करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो 1 महीने के माघ के कल्पवास में जीव
जीव प्राप्त कर लेगा। इसकी इतनी महत्वता क्यों है? बोले माघ में कल्पवास करने की महत्वता प्रयाग की भूमि में इसलिए है क्योंकि पूस की पूर्णिमा से भगवान शिव के नेत्रों से अमृत का झरना प्रारंभ होता है और कहते हैं माघ की पूर्णिमा में उस अमृत के झरने का विश्राम होता है। इसलिए इस दौरान यदि कोई प्रयागराज में जाकर के उस भूमि में निवास करता है, स्नान करता है, तो कहते हैं महाराज किया गया वहाँ भजन और स्नान आपको एक कल्प के भजन करने का पुण्य परिणाम 1 महीने में प्राप्त करा देता है। तो ऐसी भूमि प्रयागराज की भूमि में कौन सा घाट निवास करता है? बोले कौन सा घाट है? बोले कर्म का घाट महाराज। कर्म की भूमिका निर्धारित होती है यहाँ। यहाँ के वक्ता श्रोता कौन है? कहते हैं याज्ञवल्क्य जी वक्ता हैं और भरद्वाज मुनि श्रोता बने हुए हैं। इसलिए तीसरा घाट हुआ कर्म घाट। अब चौथा घाट कौन सा बचा? बोले शरणागति घाट। गोस्वामी जी अपने आप को असमर्थ समझते हैं, न हम में भक्ति है, न हम में ज्ञान है, न हमारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए तीनों घाटों से मैं नहीं जा सकता राम के पास। तो चौथा घाट कोई निकालना चाहिए ना, चौथा कोई उपाय बनाना चाहिए। बोले चौथा घाट कौन सा है? शरणागति का घाट। और जब जीव किसी प्रकार से भगवान के चरण में चला जाए ना, उनकी शरण में चला जाए, तो भगवान शरणागत को कभी ठुकराते नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा तुम किसी प्रकार से नहीं जा पाओ भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से, कर्म से, तो शरणागत हो जाना और दीन बंधु दीनानाथ के चरणों में झुक करके यही कहना कि ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। माटी जिस प्रकार कुम्हार को अपने आप को समर्पित कर देती है, बोले उस प्रकार आप पापी हो, अधम हो, आपने बहुत पाप किए हैं, लेकिन एक बार भगवान के शरणागत हो जाइए तो भगवान जरूर स्वीकार लेंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ना मुझ में ज्ञान है, ना मुझ में भक्ति है, ना मेरे कर्म ऊंचे हैं, तो मैंने चौथा घाट निर्धारित किया। बोले कौन सा घाट? शरणागति का घाट। इसलिए कहते हैं कि महाराज यही महारुचिर सप्त सोपाना और रघुपति भगति केर पंथाना, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। अर्थात ये जो मानस रूपी सरोवर है, इसके 4 घाट हैं और 7 सीढ़ियां ही 7 कांड हैं। पहुंचना सिर्फ कहाँ है? बोले उस निर्मल जल के पास ही पहुंचना है।